मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक मैराथन क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यह म्यूजिक का मैराथन क्लास मित्रों 4 नंबर है। यदि मित्रों आप ये स्टेट या बीपीएससी मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों, क्योंकि इस क्लास में जो पिछले वर्ष का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मित्रों, उस सभी के सभी प्रश्नों को मित्रों हम 50 प्रश्नों को संग्रह कर करके कवरेज कर रहे हैं। अतः आप क्लास को अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन करें और सभी प्रश्न के मित्रों आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दिया कीजिए। इस प्रकार आज का प्रथम प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से 22 श्रुतियों यहाँ पर होगा, निम्नलिखित में से 22 श्रुतियों में से एक है। ठीक है, मधुवंती, बिहाग्नि, सी में है रौद्रिका और डी में है दयावती। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित में से 22 जो श्रुति होता है, 22 श्रुतियों में से एक इसमें कोई श्रुति का नाम है, आपको बताना है मित्रों कि इसमें से कौन श्रुति है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दयावती। ठीक है, दयावती। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से श्रुति नाम को इंगित कीजिए। मतलब आपको वही प्रश्न दोबारा रिपीट है, परंतु ऑप्शन सिर्फ मित्रों चेंज कर दिया गया है कि जो 22 श्रुति होता है, 22 श्रुतियों में से इनमें से कौन है जो श्रुति है। तो मित्रों रजनी भी श्रुति है, आपको मंदा भी श्रुति है, क्रोधा भी श्रुति है, अर्थात ये सभी सही है। मतलब रजनी, मंदा और क्रोधा तीनों का तीनों मित्रों क्या है, 22 श्रुतियों में से तीनों श्रुति का ही नाम है। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय काल में 3 स्वरों को गान को क्या कहते थे। भारतीय काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहते थे। ए में आपका मित्रों सामिक है, बी में आपका साम है, सी में आपका स्व है और डी में आपका मित्रों राग है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। तो इस प्रश्न का मित्रों आंसर आपको हो जाएगा सामिक, मतलब ए पर आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की खोज की गई। साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की खोज की गई। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है ग रे सा, बी में है सा रे ग और सी में आपका मित्रों म प थ और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है ग म थ। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप दिया कीजिए ताकि 100% आपको याद हो जाए। तो मित्रों प्रश्न है कि साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वर की खोज की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ग रे सा, ग रे सा। मतलब ये पहला आंसर मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे वैदिक कालीन स्वर कृष्ट का आधुनिक नाम क्या है। वैदिक कालीन स्वर कृष्ट का आधुनिक नाम क्या है। ए में आपका मित्रों मध्यम है, बी में आपका गंधार है, सी में पंचम है और डी में षडज है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न को आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्नों का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों मध्यम। क्या हो जाएगा, मध्यम। मतलब ये पहला आंसर मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सामगान के कितने भाग होते हैं। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि सामगान के कितने भाग होते हैं। ठीक है, 7 भाग, 8 भाग, 10 भाग या 12 भाग। बताइए क्या आंसर होगा। सामगान के कितने भाग होते हैं। तो मित्रों सामगान के जो है से टोटल 7 भाग होते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था। उद्धता, प्रस्तुता, प्रहित या उद्धत। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा।
सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास को ज्वाइन जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो मित्रों बताते चलें कि वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को मित्रों जो हम लोग बोलते हैं उसका नाम है उद्धता। क्या कहा जाता था? उद्धता बोला जाता था। अगला प्रश्न मित्रों कि रजयनित रजयनित स्वतः स्वानंतम श्रोतानिमितो ते स्वरा एक पंक्ति किस ग्रंथ से वर्णित है? ठीक है मित्रों, संगीत परिजात, बी में है संगीत रत्नाकर होगा, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, और सी में आपका मित्रों ए और बी दोनों सही है, और डी में आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब संगीत परिजात और संगीत रत्नाकर दोनों में मित्रों इसका वर्णन मिलता है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न पर हम लोग चलेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताइए मित्रों कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, और बहुत बार इस प्रश्न का आंसर हम बता भी चुके हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए में आपका है 2 प्रकार, बी में है 3 प्रकार, सी में है 4 प्रकार, डी में है 5 प्रकार। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि स्वर के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों जो स्वर के आपको प्रकार हैं 2 प्रकार हैं। अब कौन कौन है मित्रों ये आपको कमेंट्स में बताना है कि स्वर के जो 2 प्रकार हैं तो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या हो गया? एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों कि शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं। शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? चल स्वर और अचल स्वर, या ए और बी दोनों सही है, या डी में है विकृति स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। मतलब शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? तो चल स्वर और अचल स्वर, अर्थात सी नंबर आंसर क्या है, सही है। ए और बी दोनों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि विकृत स्वर के कौन 2 प्रकार हैं। ठीक है, विकृत स्वर के कौन 2 प्रकार हैं? कोमल स्वर, तीव्र स्वर, या ए और बी दोनों सही है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, या डी में है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जितने भी मित्रों प्रश्न अभी आपके सामने लाए हैं सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में। अतः इस स्टेट एग्जाम्स के लिए हमको पैटर्न जानना जरूरी था, इसलिए इस प्रश्न को लाए हैं। तो मित्रों बताइए कि विकृति स्वर के कौन 2 प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि विकृति स्वर के 2 प्रकार जो है कोमल स्वर और तीव्र स्वर, अर्थात सी नंबर आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अवत कहे जाते हैं। ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अवत कहे जाते हैं? षडज चिवत, षडज पंचम, पद ऋषभ, या षडज मध्यम। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों इसी तरीका से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा षडज पंचम, बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ऋषभ, बी में है गंधार, सी में है धैवत निषाद, और डी में है ये सभी सही है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। बहुत अच्छा मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। मतलब ऋषभ भी सही है, गंधार भी, धैवत निषाद तथा ये सभी सही है। ठीक है मित्रों अगला प्रश्न आपका है श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान कहलाता है। श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान कहलाता है ग्राम, मूर्छना, घर, या सप्तक। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान को मित्रों क्या कहा जाता है? आप कंफर्म तरीका से आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों उसको ग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राम। मतलब ए पर आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों
एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर, 13 स्वर, 7 स्वर या 5 स्वर? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो मित्रों एक सप्तक में आपको 12 स्वर होते हैं। एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि विकृति स्वर कितने हैं? बताइए फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि विकृति स्वर कितने हैं। जिस प्रश्न का मित्रों आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि जो विकृति स्वर है 5 है। कितने हैं? 5 है। तो मित्रों इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, सभी को सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। इस प्रकार मित्रों इसी तरीका से एग्जाम में जो पिछले 2023 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 17 क्वेश्चन गलत था मित्रों, उसको हम लोग सुधारे थे। उसके बाद लड़कों लोग कंप्लेन किया था, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। पुनः यदि बोर्ड क्वेश्चन गलत देगा तो उस पर हम लोग सुधार करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि सप्तक के प्रथम भाग है सा रे म, ठीक है, को क्या कहते हैं? पूर्वांग, उत्तरांग, उत्तरार्ध या डी में उठान? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि आपको हम तुरंत तत्काल आंसर सही से बता सकें। यदि आप कमेंट्स में आंसर देते हैं मित्रों तो आपको 100% उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा। तो मित्रों सप्तक के प्रथम भाग सा रे म को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पूर्वांग कहते हैं। एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? तो सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन या ये सभी सही है? तो बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जैसे दे रहे हैं उसे सभी प्रश्न का आंसर आप लोग दिया कीजिए ताकि 100% याद हो जाए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? काफी राग, बिलावल राग, शुद्ध सारंग या फिर भीम पलासी राग? बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। तो मित्रों बहुत अच्छा इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इस प्रश्न का मित्रों आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बिलावल। क्या हो जाएगा? बिलावल। एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो प्रतिदिन एक छोटा सा टारगेट ही फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? ई मोजर, ठीक है, सी मोजर, डी फिर आप सी में मित्रों आपका ऑप्शन है डू रे मेजर और एफ मोजर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप दिया कीजिए ताकि आपको 100% सभी प्रश्नों का आंसर आपको याद हो जाए। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हो जाएगा ई मोजर। एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि लोचन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, लोचन द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो मित्रों ए में आपका राग तरंगिणी, बी में आपका मित्रों है रागत्य विबोध और सी में मित्रों राग माता और डी में है सहांग चंद्रोदय। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। लोचन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो राग तरंगिणी। ठीक है, एप्पल आंसर मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? रत्नाकर होगा रतनाकर। ठीक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है मित्रों? 9वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में मित्रों लिखा गया है। तो आपको बताते चले कि संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है मित्रों उसको 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ध्रुपद के साथ कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है?
ध्रुपद के साथ कौन सा ताल होगा, कौन सा ताल प्रयुक्त किया जाता है? तो मित्रों ए में आपका 1 ताल है, बी में आपका 3 ताल है, सी में आपका 4 ताल है और डी में है मित्रों पंचम सवारी। बताइए क्या आंसर होगा कि ध्रुपद के साथ कौन सा ताल प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 4 ताल। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि किस ताल में खाली पर सम है। ठीक है, किस ताल में खाली सम पर है मित्रों? तो ए में आपका है मार, बी में है तोरा, सी में है रूपक और डी में है एक ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों किस ताल में खाली सम पर है? तो इसका हो जाएगा रूपक ताल में, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? 3 मात्रा, बी में है 5 मात्रा, सी में है 7 मात्रा और डी में है 9 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 5 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 5 मात्रा होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न मित्रों सेमीहीन का अंतराल है। ठीक है, हालांकि बहुत मिसप्रिंट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, सेमीटोन होना चाहिए, सेमीटोन। ठीक है, सेमीटोन का अंतराल है तो मित्रों 9:10 का कि 8:9 का कि 15:16 का या 10:15 का। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सेमीटोन का अंतराल है। तो मित्रों जो सेमीटोन का जो मित्रों अंतराल होता है 15 से 16 का होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पाश्चात्य संगीत में औड़ो जाति के सप्तक का क्या नाम है? पाश्चात्य संगीत में औड़ो जाति के सप्तक का क्या नाम है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है कि हेप्टाटोनिक स्केल, बी में है टेक्स्टाटोनिक स्केल और सी में है नेचुरल स्केल और डी में है पेंटाटोनिक स्केल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण मित्रों हम लोग लाए हैं आपको ये स्टेट का प्रीवियस ईयर 2023 का मित्रों सभी के सभी प्रश्न इसमें हैं। तो इसका मित्रों आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, मतलब पेंटाटोनिक स्केल। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में औड़ो जाति के सप्तक का क्या नाम है? तो पेंटाटोनिक स्केल। अगला प्रश्न मित्रों कि बितास खानी टीडी का समप्राकृतिक राग कौन सा है? बितास खानी टीडी का समप्राकृतिक राग कौन सा है? ये में आपका मित्रों ऑप्शन है गुजेरी तोड़ी, बी में है भोपाल तोड़ी और सी में मित्रों ओनली फॉर तोड़ी और डी में है जौनपुरी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ठीक है, सभी प्रश्न मित्रों आपको प्रीवियस ईयर का है इसलिए आपको जानना अति आवश्यक है कि बितास खानी टीडी का समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको सीधा सीधी हो जाएगा ओनली फॉर तोड़ी, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? तो मित्रों संगीत में गायन भी कंपलसरी है, वादन भी कंपलसरी है, नृत्य भी कंपलसरी है, अर्थात मित्रों आंसर हो जाएगा ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न की ओर चलेंगे कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है, रचयिता, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पंडित सारंगदेव, बी में है भारत साहब, सी में है भारती और डी में है पसर्वदेव। ठीक है मित्रों, बहुत बार मित्रों आपको पिछले स्टेट में क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों गलत था, इसीलिए हम आपके पास लाए हैं ताकि आपको एग्जाम में होपलेस होने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित सारंगदेव। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो पंडित सारंगदेव। अगला प्रश्न मित्रों, पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है? पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है गायन, बी में है वादन, सी में है नृत्य और डी में है गायन तथा वादन दोनों सही है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी
विद्याएं आती है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा गायन। क्या हो जाएगा? गायन। बी में है वादन और सी में है नृत्य और डी में है मित्रों आपको गायन तथा वादन। तो मित्रों इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? डी नंबर। गायन तथा वादन दोनों आते हैं पश्चिमी देशों के संगीत के अंतर्गत। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 2, बी में आपका ऑप्शन है 3, सी में आपका ऑप्शन है 5 और डी में है 7 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित है। मित्रों दोनों का नाम आपको बताते चलते हैं कि दक्षिणी संगीत पद्धति और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जिसको उत्तरी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न को हम लोग चलेंगे कि कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है दक्षिणी संगीत पद्धति, बी में आपका उत्तरी संगीत पद्धति, डी में आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और सी में और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है भारतीय संगीत पद्धति। तो मित्रों ए बी सी यही तीन में से कोई एक आंसर सही है। तो मित्रों आपको बताते चले कि उत्तरी संगीत पद्धति को ही हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है, भारतीय संगीत पद्धति तो कोई है नहीं। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या बच गया? दक्षिणी संगीत पद्धति। डायरेक्ट वे में आंसर आपको छट गया। इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? एप्पल। तो मित्रों अगला प्रश्न है कि भाव संगीत की मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? भाव संगीत की मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 3 भाग, बी में है 4 भाग, सी में है 5 भाग और डी में है 6 भाग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भाव संगीत की मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया। एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है? मित्रों यदि आप बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको याद होना अति आवश्यक है कि सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है? तो मित्रों ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है यजुर्वेद और डी में है अथर्ववेद। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपको हो जाएगा सामवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न को हम लोग चलेंगे कि नाद के कितने भेद बताए गए हैं? नाद के कितने भेद बताए गए हैं? ए में आपका मित्रों है 1, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 2, आहत नाद और अनाहत नाद। क्लियर कर दिया था अफसाने में। सिर्फ हम लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मित्रों। कंफ्यूज हो जाने के कारण ही मित्रों हम लोग को एग्जाम में परेशानी झेलना पड़ता है। इस प्रकार मित्रों नाद के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। कौन कौन है? पहला आहत नाद, दूसरा का अनाहत नाद। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि श्लोक एक प्रकार का है कि स नाद स्व तो के द्वार मन एक प्रकार श्लोक है मित्रों। श्लोक आपको पढ़ लेना। आहत नाद के अंतर्गत स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक है। ठीक है, किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है संगीत रत्नाकर, बी में है अनूप संगीत विलास, सी में है संगीत दर्पण और डी में है मित्रों आपको नाट्य शास्त्र। बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपको हो जाएगा संगीत दर्पण। क्या हो जाएगा? संगीत दर्पण। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों संगीत का संबंध किससे है? बताइए संगीत का संबंध किससे है? आहत नाद से, अनाहत नाद से, विकृति नाद से या सुसंकृति नाद से? तो मित्रों इसमें 2 ही नाद है, ये आहत नाद या अनाहत नाद। इस दोनों तरह से फालतू ऑप्शन दे दिया है। तो बताइए क्या आंसर होगा कि संगीत का संबंध मित्रों किस नाद से है या किससे है? तो आहत नाद से। किससे है? आहत नाद से। तो अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि नकारे
प्राण नमानम प्राणिग्री संयोगतेन नादोड धीमेते। नाद के वर्णन के लिए प्रयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है। मित्रों, यह प्रकार का संगीत के ग्रंथ जितने भी है उसमें से एक श्लोक है। तो श्लोक कहाँ से लिया गया है मित्रों? नाट्य शास्त्र कहा है कि संगीत परिजात कहा है कि संगीत रत्नाकर कहा है कि संगीत अनूप विलास कहा है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत रत्नाकर। क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न मित्रों कि नाव नहीं सॉरी होगा, नाद होगा। नाद का रूप भेद निम्न में से कौन सा है? नाद का रूप भेद निम्न में से कौन सा है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है उच्च नीचता भेद, बी में है नाद की जाति, सी में है नाद का टिकाऊपन और डी में मित्रों नाद का छोटा बड़ापन। तो मित्रों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ही, नाद का छोटा बड़ापन ही नाद का एक रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों का भिन्नत्व नाद की ... कहलाता है। मतलब इसमें क्या भराएगा? ठीक है। भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों को विभिन्नत्व नाद की ... कहलाता है। जातियां, मूल शब्द, आंदोलन या मूल स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मित्रों लेकर के आए हैं। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जातियां। क्या हो जाएगा? जातियों। ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद होता है। ठीक है, नाद होता है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद होता है। ऊंचा, नीचा, मध्यम या तेज। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ए पर ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर उसका ऊंचा हो जाता है। ठीक, किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। मित्रों इस प्रकार अगला प्रश्न है कि नाद का ऊंचा नीचापन की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब नाद का ऊंचा नीचापन की संख्या किस पर निर्भर करता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है स्वर पर, बी में है आंदोलन पर, सी में है सेकेंड पर और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नाद का ऊंचा नीचापन की संख्या पर निर्भर करता है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर है स्वरों के आंदोलन पर होता है। मतलब बॉल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉल। इसका आंसर मित्रों क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रत्येक नाद के साथ कुछ ... नाद भी उत्पन्न होता है, उसे क्या बोला जाता है? मतलब प्रत्येक नाद के साथ मित्रों कुछ नाद अलग से उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नीचे बोलते हैं कि सुरीते बोलते हैं कि सहायक या मध्यम। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको क्वेश्चन के पढ़ने से ही मित्रों पता चल जा रहा है कि प्रत्येक नाद के साथ कुछ नाद उत्पन्न होता है, उसको मित्रों हम लोग क्या बोलेंगे? तो सहायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहायक बोलते हैं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों पीडीएफ फाइल तैयार किया जा रहा है। आप इस नंबर पर जैसे आप हमें मैसेज या फोन कीजिए, आपको तत्काल मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो मित्रों प्रश्न है कि नाद के आंदोलन तथा नाद के आंदोलन ... तथा ... होते हैं। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है मधुर नीचे, बी में आपका ऑप्शन है नियमित सुरीले, सी में आपका मित्रों है स्पष्ट सुरीले और डी में आपका ऑप्शन है स्थिर नियमित। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थिर नियमित। अगला प्रश्न मित्रों कि नित्यम गीतो उपयोगितम ... सूर्याप्त संगीत श्रुति लक्षणाम। ठीक है, श्रुति के निर्धारण के लिए प्रस्तुत पंक्तियों ग्रंथ से उद्धत है। मतलब ये जो संस्कृत का जो मित्रों ग्रंथ है, श्लोक है, किस ग्रंथ से लिया गया है? संगीत रत्नाकर से, नारदीप दीक्षा शिक्षा से, या मित्रों सी में आपका ऑप्शन है अभिनव राग मंजरी से और डी में आपका ऑप्शन है संगीत परिजात से। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा।
फटाफट मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आपको देना अति आवश्यक है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी। अगला प्रश्न मित्रों, राग इमिर किस ठाट के अंतर्गत आता है? बहुत ही मित्रों अल्टरनेट प्रश्न एग्जाम में दे दिया था कि राग इमिर किस ठाट के अंतर्गत आता है? बिलावल ठाट, कल्याण ठाट, स्वभाव ठाट या काफी ठाट? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आपको देना अति आवश्यक है कि राग इमिर किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि आपको कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है। किस ठाट के अंतर्गत? कल्याण ठाट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, बी में है संगीत मर्कंद, सी में है विदेशी और डी में है संगीत रत्नाकर। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा कि 10 विधि राग का वर्गीकरण किसमें मिलता है। मित्रों बहुत बार हम क्लास लेते समय इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको बताए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है और यह इस आज की क्लास के मित्रों अंतिम प्रश्न भी है। तो 10 विधि राग वर्गीकरण का जो उल्लेख मिलता है मित्रों बृहदेशी में मिलता है। किसे मिलता है? बृहदेशी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों आप ये स्टेट बीपीएससी का मित्रों यदि आप नोट कॉपी चाहते हैं या मित्रों पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप तत्काल हमें सूचना दीजिए। आपको तत्काल पीडीएफ मित्रों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम 100% निकल जाए। मित्रों सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों और लाइक भी मित्रों जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए मित्रों। और सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद मित्रों। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम सभी लोग क्वालिफाई कर जाइए। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।